Hello everyone, this is me सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs a टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे राइट नाउ क्या कहना चाहता है, क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, चाहे आउट ऑफ टच हैं इसलिए, चाहे नाराज़ हैं इसलिए, चाहे थोड़ा शाय हैं इसलिए नहीं कह पा रहे हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम उनके मैसेजेस ऐड करेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, लेट्स फाइंड आउट। क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, लेट्स फाइंड आउट विद देयर मैसेजेस। इसमें मैं खुद से कोई कार्ड्स पुल आउट नहीं करूँगी अनटिल अनलेस कि कोई शफल करते हुए घिरे, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन की एनर्जी निकाल सकें इन कार्ड्स के थ्रू, उसके मैसेजेस जान सकें जो इसके बारे में राइट नाउ आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी क्या कहना चाह रहा है आपका पर्सन आपसे, क्या कहना चाह रहा है आपका पर्सन आपसे, क्या चल रहा है उसके दिल में, उसके दिमाग में आपको लेकर। आई हिड हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू। उसने आपसे छुपाया है कुछ जैसा, प्रॉब्ली उसने ये छुपाया है कि जैसा वो है उसने वैसा आपको रिवील नहीं होने दिया। सो मुझे लगता है कि कुछ मे बी ये पर्सन अपने इमोशंस की बात कर रहा है, मे बी इसने कोई सीक्रेट्स रखे हैं आपसे, बट डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जो कि शायद इसने कभी आपको रिवील नहीं होने दिया। मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट देयर इमोशंस। शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड शो किया है टुवर्ड्स यू, या जैसे होता है ना अनइमोशनल टाइप का पर्सन, या बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन जो कि जिसको कभी कोई अटैचमेंट या फीलिंग नहीं होती है, उस तरह का पर्सन हो सकता है उन्होंने अपने आप को शो किया हो टुवर्ड्स यू। बट वो आपसे कहना चाहते हैं कि असल में सिचुएशन कुछ और है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन नाउ। आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को, जो आपके साथ उसका कनेक्शन है, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे, और क्या चल रहा है उसके दिल में, उसके दिमाग में जो आपसे कहना चाहता है। सो वी हैव इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आपका पर्सन ओन कर रहा है एक चीज़, एक कन्फेशन कर रहा है यहाँ पर कि जो भी इस कनेक्शन में इश्यूज हुए हैं प्रॉब्ली वो उसकी ख़ुद की गलतियों की वजह से हुए हैं। प्रॉब्ली उसने जो छुपाए हैं चीज़ें, जो चीज़ें उसने नहीं रिवील की, उनकी वजह से आप दोनों के दरमियान में कोई इश्यूज हुए हो सकते हैं। और वो इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि उसकी वजह से चीज़ें जो है ख़राब हुई हैं, और वो ओन करता है अब उस चीज़ को, वो अपना अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करता है। लेकिन पहले शायद उसने आपको ब्लेम किया, हो सकता है कि वो आपके कनेक्शन में उस तरह से गिविंग नहीं कर रहा था, और उसने हर चीज़ में आपको ब्लेम किया हो कि यू आर द वन जो कि अंडरस्टैंड नहीं कर रहे या कर रही। सो हो सकता है कि आपका पर्सन पहले जो है इतने मेच्योरली चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो रियलाइज़ कर रहा है कि उससे गलती हुई है। लेट्स सी मोर मैसेजेस। दूसरा डेक यूज़ करेंगे अब हम मैसेजेस के लिए। लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या है उसके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट उनके दिल की बातें आपके लिए, उनकी दिल की बातें आपके लिए। व्हाट एल्स डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं आपका पर्सन और आपसे। सो ये जो कार्ड्स हैं जो कि टर्न हो गए हैं इनको हम इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। When the time is right we will be back together। आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि जब सही वक्त होगा तो डेफिनेटली आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ होंगे। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन रिकन्सिलिएशन चाह रहा है राइट नाउ एज वेल, क्योंकि उसको कनेक्शन की अंडरस्टैंडिंग अब है जो पहले नहीं थी। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि लाइक द फर्स्ट कार्ड, अगर ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहा था और रिवील नहीं कर रहा था, और इनफैक्ट उसके बिल्कुल अपोजिट हरकतें कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ से अब ख़ुद जो है वो अफेक्ट हो रहा है उन चीज़ों से जो इसने की कहीं जस्ट टू पुश यू अवे। मुझे लगता है कि उस चीज़ को लेकर इसके दिल में अब रिग्रेट है, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि कनेक्शन काफ़ी डिफरेंट था, यूनिक था, जिसको वो मिस कर रहा है। इसलिए वो अपनी हर की हुई गलती के लिए अपने आप को ब्लेम लेने के लिए रेडी है। बीइंग अ पार्ट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट बट लाइफ चेंजिंग फॉर मी, आई वैल्यू यू मोर।
आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि ये जो फेज़ था जहाँ पे आप दोनों की बातचीत नहीं हुई एक दूसरे के साथ, दैट हैज़ बीन उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ था, बट इसने उनको बहुत कुछ सिखाया है। अब वो आपको और ज़्यादा वैल्यू करते हैं। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस यूजिंग द अदर डेक। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे और क्या है इसके माइंड में। लेट्स सी। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। अगर आप सेम कंट्री सेम सिटी में रहते हो, मुझे लगता है कि आपका पर्सन इस उम्मीद से बाहर जाता है सोचते हुए कि शायद आप में यू गाइज बम्प इनटू ईच अदर, तो या आप मिल जाओ उसको। और कहीं ना कहीं अगर वो मूव ऑन करने की भी कोशिश करता है तो हर किसी में वो आपको ढूंढने की कोशिश करता है। सो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसने अपना लक यहाँ वहाँ ट्राई किया हो, लेकिन नथिंग वर्क वेल फॉर हिम और हर, क्योंकि जिस तरह की कनेक्शन ये चाह रहे हैं वो अब इनको रियलाइज़ होता है कि वो जो आपका कनेक्शन था, दिस इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो पहले हो सकता है कि उन्होंने आपको पुश अवे किया हो कि नहीं नहीं आप बहुत ज़्यादा हो, यू आर टू मच फॉर देम टू हैंडल और समथिंग, लेकिन नाउ दे आर रिग्रेटिंग दैट। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। हो सकता है कि दिस इज़ व्हाट दे सेड टू यू। हो सकता है कि उन्होंने आपसे ये कहा हो, और हो सकता है कि ये करंट पर्सन आपको ये कहना चाह रहा है। बट मुझे लगता है कि ईदर वे अगर ऐसा कुछ होता है आपके कनेक्शन में इस इंसान के साथ, तो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पर्सन लर्न कर जाएगा कि कनेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है उसके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अभी येट टू ब्लॉक यू है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, जो एनर्जीज मैं पिकअप कर रही हूँ यहाँ पर, इट सीम्स लाइक कि आप में से कुछ लोग होंगे जो कि ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे होंगे, जहाँ पे आपका पर्सन रेडी है टू रिकनसाइल। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन इज़ येट टू ब्लॉक यू, क्योंकि वो हो सकता है कि अभी आपसे अपने इमोशंस छुपा रहा हो। और अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि पर्सन पुल अवे कर रहा है, तो जस्ट नो कि पुल अवे करके आपसे आपके और क्लोज होगा, लेकिन उन लोगों के लिए सिर्फ जो इसको चेज़ नहीं करेंगे। जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को पॉजिटिवली आगे लेकर चलते हो विद अ फेथ अराउंड कि जो आपने मांगा था अपने रब से वो पूरा हो जाएगा, तो आप पीछे नहीं भागोगे इस इंसान के, आप जस्ट सरेंडर करोगे। अगर आप सरेंडर करते हो तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। हो सकता है कि किसी और का होकर वापस आए, लेकिन आपसे अपोलोजाइज़ करेगा, आपको बताएगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट थे और हो, और अब वो रियलाइज़ कर रहा है, लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, चाहे बाय दैट टाइम आप खुद ही क्यों ना मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन ये पर्सन वापस आएगा। बट एट द सेम टाइम इसलिए मैं कह रही हूँ कि सरेंडर करो अपनी लव लाइफ, क्योंकि आप हो सकता है कि इस इंसान के इंतज़ार में अपनी लाइफ वेस्ट कर दो, थिंकिंग कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो कोशिश करो कि यू सरेंडर योर लव लाइफ। जो आप डिज़ायर रखते हो लव लाइफ को लेकर, उसको होने दो अपनी ज़िंदगी में। डू यू लव मी द वे आई डू। पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था या नहीं है फॉर नाउ। जिन लोगों के साथ ये अभी की एनर्जीज मैच हो रही हैं, मुझे लगता है कि आपका पर्सन चाहता है कि जिससे कनेक्शन चल रहा है उसको वैसे चलाया जाए। सो कमिटमेंट अगर आप डिज़ायर करें तो पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, बट एट द सेम टाइम कनेक्शन उसको अफेक्ट करता है, उसके दिल में इमोशंस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, तो पर्सन आपको ब्लेम करता है राइट नाउ। और आने वाले टाइम में आप दोनों के इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, और तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक आपका ब्रेकअप नहीं होता। फिर जाके इस पर्सन को रियलाइजेशन होएगी कि आपका कनेक्शन क्या है इसके लिए, और तब ये विश करेगा, डिज़ायर करेगा टू कम बैक विद यू। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपका भी। सो टेक केयर, बाय।